हम करीब 85,000 रुपये हम भर चुके हैं और उसको हमको रसीद सब कुछ रसीद दिए हैं, लेकिन फर्जी सब रसीदें मिल गई हैं। क्योंकि हमको मार्कशीट दिया गया है लड़की का, वो भी तेलंगाना का, जो भी फर्जी है। उसमें ना तो कोई सर्टिफिकेट है और ना ही उसका कोई मोहर दस्तखत। स्कूल फर्जी, सब फर्जी, सब फर्जी है, सब फर्जी है, कोई जो सही हो। आज हम आपको एक ऐसे कॉलेज में लेकर चलेंगे जिसमें सब कुछ आपको नजर आएगा। बढ़िया सी बिल्डिंग, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, लग्जरी ऑफिस, क्लासरूम, बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर, जहां डिग्री भी दी जाती है। मगर ये सब कुछ देखकर आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये सब आपकी नजरों का धोखा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ नटवर लालू के एक गैंग ने सैकड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल यहाँ बच्चों को मेडिकल कोर्स के नाम पर ठगी गिरोह ने करोड़ों का चूना लगाया और चंपत हो गए। छोड़ गए नर्स, फार्मासिस्ट बनने का सपना लेकर आए इन बच्चों को। इस गैंग का शिकार हुए सैकड़ों स्टूडेंट्स अब अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गया। फर्जी कॉलेज खोलकर उनके एडमिशन लिए गए, मगर अब पता चला कि ये कॉलेज ही फर्जी है, जिसमें छात्र छात्राओं को छोड़कर सब कुछ फर्जी है। ये मामला बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सरदार पटेल हॉस्पिटल और पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने बताया कि साल 2020-21 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र में हरदिया चौराहे के पास स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल और पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। आरोप है कि 3 साल पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं दी गई। हम लोग के साथ जो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गए हैं, हम लोग को आए पैसा दे दे, हम लोग एडमिशन करवा दे या फिर वही एडमिशन करवा दे। ये वसीम सर करके एक थे और एक एसपी सत्यप्रकाश पटेल वो थे, और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और भी लोग हैं जो बाहर, उनका नाम हमें नहीं पता है। बस 2 लोग सामने किसी बच्चे से लिया गया 1,60,000, 1,80,000। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे जमा किया हो। सब बच्चे हैं, करीब 500 साढ़े 500 बच्चे होंगे। ऊपर रेगुलर में तो 200-300 बच्चे थे और बाकी सब फार्म से हैं। हाँ दिखाया है, रजिस्टर हम लोग के पास है। उसमें वही है जिससे जितना पैसा लिया लग गया है वही है। 2 लाख 2.5 लाख सबसे ऐसे लिया गया हुआ है। वो सब भाग गए हैं सर। और उनके एक भतीजे थे, उनका नाम है इरफान, फुरकान। वो फर्जी वेबसाइट ही बना रहे थे, फर्जी वेबसाइट, उसी से मतलब सबको रिजल्ट निकाल के दे रहे थे। वो बना के फर्जी दे रहे थे, बना सब एकदम सेम टू कॉपी एकदम निकाल के दे रहे थे, बना के। यही कहानी आपको यहाँ सैकड़ों बच्चे सुना सकते हैं। रेगुलर क्लास चलता था वहाँ सामने वाले में, और बगल में भी चलता था। हाँ, फर्जी लोग ही आते थे। नहीं पता लग पाया, मतलब हम लोग को कॉलेज दिखाने के लिए आगरा लेके गए, वहाँ से आए, बोले एडमिशन नहीं हुआ है अभी आप लोग का। फिर बोले ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ का फर्जी मार्कशीट दी, नहीं हुआ है। सर खुद बोले थे हम लोगों से कि वहाँ मतलब फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ और आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ है। फिर बोले एमपी में करवाए हैं, वहाँ से बोले कि आगरा करवाए हैं। आगरा लेके गए, वहाँ पता चला एडमिशन ही नहीं हुआ है हम लोगों का। फिर वहाँ से हम लोग को लेकर आए, कह रहे हैं वहाँ सहारनपुर करवाए हैं, अभी तक इनरोलमेंट नंबर नहीं दिए। लगभग 500-600 लोग होंगे। हाँ, ऐसे सब लोग दिए हैं। इन बच्चों को ये मेडिकल कोर्स करवाने वाले इनके माता पिता इस सदमे को नहीं झेल पा रहे हैं। 85,000 रुपये हम भर चुके हैं और उसको हमको रसीद सब कुछ रसीद दिए हैं, लेकिन फर्जी सब रसीदें मिल गई हैं। क्योंकि हमको मार्कशीट दिया गया है लड़की का, वो भी तेलंगाना का, जो भी फर्जी है। उसमें ना तो कोई सर्टिफिकेट है और ना ही उसका कोई मोहर दस्तखत। जब तभी हमको जानकारी हुआ, तभी से हम लोग यहाँ वहाँ दरखास्त दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे करके आए हैं और डीएम साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं। टाइप हो रहा है वहाँ पे और कार्रवाई आगे करने के लिए हम लोगों को सूचना दी है कि ये आप लोग आश्वस्त रहिए, हम कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ जेएनएम का हो रहा है, ये नर्सिंग हो रहा है। हर बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी फरार हो गए हैं कि हम लोग को पहली तारीख को टाइम दिए हैं, लेकिन उसके पहले ये लोग ताला बंद करके
सभी, और जो हॉस्टल में बच्चे वो बचे हुए हैं, ये हम तो करीब 4-5 सालों से जा रहे हैं। हम हाँ पास किया, उसका फर्जी सर्टिफिकेट, हाँ फर्जी है, ये है हमारे पास सर्टिफिकेट जी। सेकंड हैंड एडमिशन का भी कोई कागज ये नहीं दिए, सब कुछ फर्जी है। अब थक हार कर स्टूडेंट्स और उनके माता पिता आज सड़क मार्च करते हुए डीएम ऑफिस तक पहुंचे। सब लोग अपना नाम लिख दो, पूरा प्रकरण, नाम, फोन नंबर, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अपना नाम, फोन नंबर सब लिख दो और लिख के आप मैडम को दे दो। अब तुरंत यहाँ बैठने से उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो कहीं है जब बताओ सीएमओ और सबका जांच हालांकि एक दिन पहले डीएम ने शिकायत सुनने के बाद कहा था, दर्शन में संबंध की एक शिकायत संज्ञान में आई थी और इसके लिए हमने सीएमओ, एडीएम, एफआर और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की एक संयुक्त समिति गठित की है। जो भी इसमें आवश्यक जांच के दौरान जानकारियां उपलब्ध होंगी उसके आधार पर विधिक और अन्य कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही शासन स्तर से जो जिले के मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त करके और उनको सामान्य के बीच में प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही मेरा अभिभावकों से और छात्रों से अनुरोध भी है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले आप अवश्य उसकी जांच पड़ताल कर लें कि वो मान्यता प्राप्त हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना भविष्य में न करना। दरअसल इस मामले में जांच और कार्रवाई बेहद जरूरी है। इसमें कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें रकम जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। परिवार ने सिर्फ इतना सोचा था कि इन पैसों के बदले उनके बच्चे अच्छा भविष्य तलाश लेंगे, लेकिन यहाँ खुलेआम इस धोखाधड़ी ने सबको हैरान कर दिया। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।